नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। गुजरात की ऊंची पहाड़ी पर बसा पावागढ़ शक्तिपीठ, जहां मां की कोई प्रतिमा नहीं बल्कि अपने दो नेत्रों से मां भक्तों के जीवन में फैला देती हैं उम्मीदों की रोशनी। जहां क्या आम क्या खास, मां के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। कहते हैं पावागढ़ वही स्थान है जहां विश्वामित्र ने मां काली की कठोर तपस्या कर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान पाया था। गढ़ उस परम शक्ति का जिसके आसपास रहते हुए प्रकृति भी स्वयं को धन्य महसूस करती। गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपानेर और उसके आसपास फैला ये अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। कुदरत के इस नायाब मंजर को निहारता ये खूबसूरत रास्ता जिस धाम तक जा रहा है, वहां स्वयं सूर्यदेव भी भोर की किरणें भेजते हुए गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि यही तो वो धाम है, वो शक्तिपीठ जहां विराजती हैं मां कालिका। वडोदरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है पावागढ़। चारों ओर खाइयों से घिरे होने के कारण यहां हवा का वेग चौतरफा रहता है, इसीलिए इसे पावागढ़ यानी ऐसी जगह कहा गया है जहां पवन का वास हो। यही 550 मीटर ऊंची इस छोटी और मनोरम पहाड़ी की चोटी पर है मां कालिका शक्तिपीठ। इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन श्रद्धा कहां हारती है, आस्था के पांव कब थकते हैं। बस मन में मां का नाम और जुबां पर जयकारा हर बाधा को हर लेता है। हालांकि माछी से शुरू होने वाले रोपवे के इस रोमांचक सफर ने अब सीढ़ियों की थकान से मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। रोपवे से पावागढ़ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा जाता है और फिर यहां से कुछ नीचे उतरकर एक बार फिर से 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं मां काली के इस दिव्य मंदिर तक। विक्रम संवत 1540 में एक आक्रमण से ध्वस्त हुए इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराज दिगंबर भत्रक ने कराया था। पावागढ़ शक्तिपीठ वो तपस्थली जहां विश्वामित्र ने की मां काली की कठोर साधना और पाया ब्रह्मर्षि होने का वरदान। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, आपको सिर्फ दो नेत्रों के दर्शन होते हैं। ये दो नेत्रों के जो दर्शन होते हैं वो स्वयंभू प्रगट स्थान है। जब बहुत साल पहले विश्वामित्र ऋषि जो अपने मूल धर्म में क्षत्रिय थे, उन्होंने घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी को प्रसन्न करके उन्होंने शिवजी के पास ब्रह्मत्व के आशीर्वाद मांगे, लेकिन शिवजी ने बोला कि भाई ब्रह्मत्व के आशीर्वाद तो सिर्फ आप काली के पास से ले सकते हो। तो उन्होंने फिर पावागढ़ में शिवजी के जो आदेश थे वो उसका पालन करने के लिए काली की उपासना यहाँ पावागढ़ में शुरू की। मंदिर में स्वर्ण मुकुट धारण किए स्थापित हैं मां काली के ये दिव्य नेत्र और चरणों में है चांदी का श्रीयंत्र, जिसकी महिमा से बंधकर दूर दूर से मां के भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं और इनमें से कुछ तो मीलों लंबा सफर पैदल ही तय करते हैं। प्रतिदिन हम 40 से 50 किलोमीटर की रनिंग करते हैं। पैदल आते हैं हर साल माता जी के दरबार में।
माघ महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर यहाँ मेला लगता है। कहते हैं भगवान श्री राम के बेटों लव और कुश सहित कई बौद्ध भिक्षुओं ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। इसी शक्तिपीठ से सटी है अदान शाह पीर की दरगाह, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु भी इबादत के लिए आते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक मां पावागढ़ के दर तक पहुंचने के लिए भक्त ना तो ऊंचे पहाड़ों की चिंता करते हैं और ना ही दुर्गम रास्तों की, और उस पर अगर मौका नवरात्र का हो तो वहां पर कहां रुकते हैं भक्तों के कदम। जय माता दी के जयकारों के साथ भक्ति का कारवार राह की हर मुश्किल को पार करके मां के दर तक पहुंच ही जाता है। आदि शक्ति जो शक्ति देती है जीवन के दुर्गम रास्तों पर बढ़ते रहने की। बोल मैया काली की, काली है मेरी माँ, जो बाधाओं के पहाड़ काटकर सहज राह बनाने की ऊर्जा देती है। उसी शक्ति की आराधना के लिए पहाड़ों को लांघता हुआ बढ़ रहा है आस्था का ये सैलाब। मां काली के उन दिव्य नेत्रों के दर्शन को आतुर हैं ये मुरझाए हुए चेहरे, जिनकी एक कृपा दृष्टि से खिल उठता है उनका संपूर्ण जीवन। बोलो शेरा वाली, जो पावागढ़ आए माँ के भद्र काली, काली है मेरी माँ। मां काली के दर्शन पूजन का क्रम छाछिया और दूधिया तालाब में स्नान के बाद आरंभ होता है। कहते हैं इन तालाबों का जल छाछ और दूध के समान है और इसीलिए इनका नाम छाछिया और दूधिया तालाब पड़ा। स्नान के बाद भक्त इन दुकानों से मां के श्रृंगार और चढ़ावे की सामग्री लेते हैं और फिर पहुंचते हैं उस अद्भुत और अलौकिक परिधि में जिसकी ऊर्जा हर भक्त को अलौकिक एहसास कराती है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी सुध बुध तक खो बैठते हैं। उनका व्यवहार आम दर्शनार्थियों के लिए एक विचित्र अनुभव होता है। नवरात्र के दौरान सिद्धपीठ में माता का दर्शन करने लाखों श्रद्धालु आते हैं। मां को लाल फूल चढ़ाते हैं और मां को लाल चुनरी बांधकर उनसे मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान चुनरी बांधकर यहाँ मांगी गई मुराद मां जरूर पूरी करती हैं। अब बात देवी के एक ऐसे धाम के जहां दर्शन मात्र से और जिनका नाम लेने भर से भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है, क्योंकि यह है हरिद्वार की मां मनसा। मां के नाम के अनुरूप ही मां भक्तों की समस्त मंशाओं को पूरा कर देती हैं। काल सर्प योग, कुंडली का एक ऐसा योग जो घेर ले तो असंख्य बाधाओं के जाल में फंसा दे, जीवन में कष्टों का अंबार लगा दे। इसीलिए इसके भय से पार पाना चाहते हैं सब, पहुंचना चाहते हैं उस धाम तक जहां होती है काल सर्प योग निवारण पूजा। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं हरिद्वार हिंदुओं का परम तीर्थ हरिद्वार, वो नगर जिसकी महिमा के बखान से शास्त्र भरे पड़े, वो पुण्य भूमि जिसे युगों युगों से मिल रहा है ऋषियों मुनियों और देवताओं का आशीष, और जो धन्य है मां गंगा के पवित्र स्पर्श से। इस नगर पर मां की कृपाएं असीम हैं। एक तरफ जीवन के समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली पतित पावनी मां गंगा बह रही हैं, तो दूसरी ओर इस शिवालिक पर्वत पर विराजी हैं समस्त कष्टों को दूर कर मंशाओं को पूरा करने वाली मां मनसा देवी।
वो दिव्य दरबार जहां पूरे विधि विधान से की गई पूजा से दूर होता है काल सर्प दोष। अमावस्या के दिन कोई भी भक्त जो काल सर्प योग से ग्रसित है वो अपनी नाग नागिन की प्रतिमा कांस्य के कटोरे के अंदर लेकर अपनी छाया माँ के उसमें चढ़ाता है चरणों में, तो उसके काल सर्प दोष से भी मुक्त होता है। मनसा देवी सिद्धपीठ तक पहुंचने के लिए मां के भक्तों को हरिद्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल तय करना होता है। हालांकि अब मंदिर तक जाने के लिए रोप वे लगा दिया गया है, जिसकी रोमांचक यात्रा में मंदिरों और गंगा घाटों के नगर हरिद्वार की मनोरम छटा भी दिखाई देती है और मंदिर पहुंचते ही महसूस होता है एक अलौकिक आनंद। मां मनसा देवी तीनों लोकों में पूजी जाने वाली मां के इस रूप के लिए शास्त्रों में लिखा है कि समय आने पर इन्होंने देवताओं तक की रक्षा की, उनकी मनोकामनाएं पूरी की। इसीलिए मां दुर्गा के इस रूप का नाम मनसा देवी पड़ा। कहते हैं कि मां मनसा देवी यहां स्वयं इस सिंदूरी पिंडी के रूप में प्रकट हुई और साथ ही प्रकट हुई मां की ये काली पिंडी, जिसे शिव की मानस पुत्री नागकन्या का रूप माना जाता है। ये दोनों ही पिंडियां यहाँ एक साथ प्रतिष्ठित हैं और साथ ही है मां मनसा देवी की ये पंचमुखी और 10 भुजाओं वाली ये सुंदर प्रतिमा, जिसे मूल पिंडियों का ही एकाकार रूप मानकर पूजा जाता है। इसकी प्रतिमा को बाद में गायत्री का रूप भी माना गया। सिंदूर वाली पिंडी मां मनसा देवी की प्रतिमा है जो जमीन के भीतर से निकली थी। माँ की इस पिंडी में 2 शक्तियाँ विराजमान है, एक शिव की मानस कन्या नाग कन्या मनसा देवी के रूप में, एक महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती दुर्गा मनसा देवी के रूप में। मान्यता है कि मां मनसा देवी नागलोक के देवता राजा वासुकी की बहन थी और उनका विवाह ऋषि जरत्कारु के साथ हुआ था। जरत्कारु ऋषि ने मंत्रों के द्वारा मनसा देवी से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आस्तिक रखा गया। शास्त्रों में कथा मिलती है कि मां मनसा के आदेश पर आस्तिक ने एक बार इंद्र सहित कई देवताओं के नागों से प्राण बचाए थे, जिसके बाद देवताओं ने मनसा की भव्य पूजा की। प्रसन्न होकर मां ने उन्हें वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करूंगी। कहते हैं तभी से देवलोक में भी मां मनसा की पूजा की जाती है।